हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद deceleration about a stationary axis with an angular deceleration beta is directly proportional to square root of omega, where omega is its angular velocity. If at the initial moment of time its angular velocity was equal to omega naught, then the mean angular velocity of the body averaged over the whole time of rotation till it comes to rest is omega naught by n, where n is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is average angular velocity. Now यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, इट इज रोटेटिंग विद डीएसिलेशन, मतलब यहाँ पे डीएसिलेशन हो रहा है. एक पूरा जो टाइम ये डीएसिलेशन की कंडीशन में ले रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास जो सॉलिड बॉडी है ये रेस्ट की कंडीशन में आएगा, तो जहां से हमारे पास मोशन देखना स्टार्ट किया था वहां से लेके जब ये रेस्ट की कंडीशन में आएगा, इस पूरे टाइम पीरियड के लिए हमें यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इसका डीएसिलरेशन गिवन है दैट इज बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बीटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट हमने जनरेट कर दिया k इंटू ओमेगा. तो बीटा हमारे पास डीएसिलरेशन है, डीएसिलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी ओमेगा बाय डी टी. माइनस साइन हमें डीएसिलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, सो इट विल बी इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास जो पूरा सॉलिड बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन में आएगा. तो इस केस के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी माइनस डी ओमेगा बाय स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा. और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नॉट थी, तो ओमेगा नॉट से यहाँ पे ओमेगा तक पहुंचने के लिए वी कैन सेट द लिमिट इक्वल्स k इंटू डी टी, और टाइम की जो लिमिट आएगी इट विल बी 0 टू t के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगी इट विल बी, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टू ओमेगा माइनस ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1/2 डी ओमेगा इक्वल्स k इंटू टी. नाउ यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और लिमिट जाएगी हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, और ये वैल्यू हो जाएगी k इंटू टी के बराबर. तो इसको अगर हम सॉल्व करें इट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो इस केस में हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन है तो पहले हम लोअर लिमिट ले लेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यू है ये पॉजिटिव बन जाए. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा पावर 1/2 को हमने स्क्वायर रूट लिख लिया यहाँ पे इक्वल्स k इंटू टी. तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा की वैल्यू लिखना चाहे तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई 2. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अपॉन में जाके 2 हो जाएगी. तो इस केस में वी कैन से जब हमारे पास यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो हमें वो टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो ओमेगा 0 हो गया, तो इस केस में 0 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2. तो यहां से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी. वी कैन से t विल बी इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई k. इतने टाइम में हमारे पास जो पूरा सॉलिड बॉडी का सिस्टम है इट विल कम इनटू रेस्ट. नाउ यहाँ पे हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो वी कैन फाइंड आउट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दी
कि हमारे पास पूरे इस टाइम ड्यूरेशन में, यानी 0 टाइम से लेके जो हमारे पास जब तक ये रेस्ट में आया था, यानी 2 इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के, इस पूरे टाइम में हमारे पास यहाँ पे इसने जितना यहाँ पे एंगल कवर किया होगा दैट इज ओमेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाई होल टाइम पीरियड दैट इज 0 टू टी डी टी। अगर हम इन दोनों का यहाँ पे एवरेज ले लें बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द वैल्यू, ये ओमेगा इंटू डी टी हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है अगर हम इसको देखें तो, और डी टी हमें ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे कितना टाइम पीरियड लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और टाइम ड्यूरेशन, ये हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी देगा फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू रखें, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दें, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इट विल बी ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट के टी बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी इट विल बी ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस के इंटू टी मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट। और यही वैल्यू हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे निकालना है उसमें पुट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू 0 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी दैट इज ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 माइनस के टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट एंड डी टी, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 टू टी, या फिर हम यहाँ पे जो लिमिट है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के लिख लेंगे एंड इट विल बी डी टी। नाउ अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इट विल बी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस के स्क्वायर टी क्यूब बटे 12 माइनस के इंटू स्क्वायर रूट ओमेगा नॉट टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0 टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट बाई के। दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, और सीधे हम यहाँ पे लिमिट लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे वी कैन सी यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है, अगर हम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट के रख दें तो हर एक टर्म में हमारे पास टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो एक टी की वैल्यू को कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी इट विल बी ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 12, एक टी हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, माइनस के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट टी बाई 2। नाउ टी की अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर बाई 12, टी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के, इसका होल स्क्वायर माइनस के बाई 2, टी की जो वैल्यू है इट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के, और साथ में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट भी मल्टीप्लाइड है।
सो द एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 2 जा 4 और ये बनेगा हमारे पास ओमेगा नॉट बाई 3, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के से के कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट के बराबर। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू निकल के आई है दैट इज ओमेगा नॉट बाई 3। और जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आई है दैट इज ओमेगा नॉट बाई एन और हमारी वैल्यू निकल के आई ओमेगा नॉट बाई 3। तो कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 3 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से वेयर एन इज इक्वल्स टू 3। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।